दोस्तों, कंगना रनौत अपने फिल्मी करियर में 4 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं और थलाइवी का ट्रेलर देखने के बाद इस बात पर आप यकीन कर लेंगे कि कंगना रनौत 5वां नेशनल अवार्ड भी जीत सकती हैं। कंगना के नेशनल अवार्ड जीतने के बाद बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। लोग ये बोल रहे हैं कि कंगना रनौत ने बीजेपी सरकार की चापलूसी की थी, जिसके चलते कंगना रनौत को ये 4था नेशनल अवार्ड मिला है। लेकिन उन लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि पिछले जो 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं, क्या वो भी चापलूसी करने से ही मिले हैं? और जो लोग कंगना रनौत पर चापलूसी करने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो उन्हें भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जिन कारणों से उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, क्या वो भी चापलूसी करने के चलते मिला है? तो चलिए आते हैं कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी के ट्रेलर पर। आप सभी ने उस ट्रेलर में एक सीन देखा होगा जहां पर कंगना रनौत के जो बाल है वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनकी साड़ी का पल्लू गिरा हुआ है और वो सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। तो ये फिल्म का जो ट्रेलर है, ये फिल्म आधारित है जयललिता के जीवन के ऊपर, जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी थी। तो जयललिता के जीवन पर जो फिल्म बनी है थलाइवी, उसमें कंगना रनौत जयललिता का किरदार कर रही है और यही वो सीन था रियल लाइफ का जिसने तमिलनाडु की पूरी काया पलट करके रख दी थी। यानी इतिहास के पन्नों में ये दिन उस सुनहरे शब्दों में अंकित हो गया कि जिसने तमिलनाडु की सरकार गिराने का काम कर दिया था। 32 साल पहले 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु असेंबली में ये हमला जयललिता के ऊपर हुआ था करुणानिधि के लोगों के द्वारा। जयललिता ने एक टॉक शो में ये बातें भी बताई थी कि किस तरह से उनके बाल खींचे गए, उन्हें चप्पलों से मारा गया, उन्हें लात घूसों से मारा गया, उनकी साड़ी तक खींची गई। यानी जिसके हाथ में जो आया जयललिता को उस चीज से मारा गया। यहाँ तक कि जयललिता ने यह भी कहा था कि अगर किसी के हाथ में माइक आया होता और अगर वो माइक उनके सर पर लगता तो उस दिन जयललिता उस असेंबली के बाहर जिंदा नहीं दिखती। देखिए, जयललिता उस वक्त विपक्ष की एक तेज तर्रार नेता थी। करुणानिधि उस वक्त मुख्यमंत्री थे और फाइनेंस का भी काम देख रहे थे और उस दिन वो फाइनेंस को लेकर एक बजट पेश कर रहे थे तमिलनाडु विधानसभा में। जैसे ही वो अपना बजट पेश करने वाले थे, उसी वक्त जयललिता ने उन्हें क्रिमिनल कह के पुकारा, जिस बात से जो करुणानिधि थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो गए। गुस्से में होने के बाद करुणानिधि ने माइक के ऊपर अपना हाथ रखा और जयललिता को अभद्र बातें बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद जयललिता को गुस्सा आया। जयललिता करुणानिधि के पास गई और उन्होंने करुणानिधि के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा और करुणानिधि वहीं जमीन पर गिर पड़े। जिसके बाद विधानसभा में वो भगदड़ मची जो आज एक इतिहास बनकर रह गई है। जिसके हाथ में जो आया उसने एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। कुर्सियां, टेबल, माइक, पेपर वेट, पेपर के बड़े बड़े बंडल्स, बजट का वो जो पेपर था उसे भी फाड़ दिया गया। यानी कि उस दिन समझ लीजिए कि विधानसभा की पूरी इज्जत तार तार हो गई थी। जब जयललिता के सहयोगियों ने देखा कि जयललिता के ऊपर भी हमला हो सकता है, तो उन सभी ने जयललिता के चारों तरफ एक घेरा बनाया और वहां पर खड़े हो गए। लेकिन इसी बीच करुणानिधि के एक विधायक ने पूरी फोर्स लगाते हुए उस घेरे को तोड़ा और जयललिता के बालों को खींचकर जमीन पर गिराया, उनके चेहरे पर तमाचे मारे, घूंसे मारे और यहाँ तक कि उनकी साड़ी का पल्लू पकड़कर खींच भी लिया। जिसके बाद ये जो सीन हमने थलाइवी में देखा, ये सीन रियल लाइफ का है जो जयललिता के साथ हुआ था। उस दिन के बाद जयललिता ने कसम खाई थी कि वो तमिलनाडु विधानसभा में तभी कदम रखेंगी जिस दिन वो मुख्यमंत्री बनकर आएंगी और हुआ भी ठीक वैसा ही। जयललिता भारी मतों के साथ विजयी हुई और उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में कदम रखा था। तो दोस्तों, यकीन मानिए ये फिल्म अपने आप में बहुत ही लाजवाब होने वाली है और यकीनन कंगना रनौत जयललिता के रोल को बहुत ही बखूबी निभाते हुए नजर आ रही है। जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन पता चल जाएगा कि कंगना रनौत ने जयललिता के किरदार को किस तरह से निभाया है। और अगर ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही तो यकीन मानिए कि कंगना रनौत का 5वां नेशनल अवार्ड पक्का ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।